नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। तब टॉपिक कौन सा चल रहा था? प्रतिशत। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। टॉपिक रहेगा अपना प्रतिशत। इससे पहले अपन ने बेसिक पढ़ लिया और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। बात समझ में आ गई? वैसे तो क्या बेसिक चल रहा है। ये प्रतिशत ऐसा टॉपिक है, अगर ये आपने ढंग से कर लिया तो आगे कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें ये क्या है काम में आएगा। बात समझ में आ गई? जैसे लाभ हानि है, औसत है, अनुपात समानुपात है, इनमें भी क्या है ये काम आएगा। बात समझ में आ गई? तो बेसिक, जैसे बेसिक चीज यही है, तो ये पूरा बेसिक मानते चलो आप प्रतिशत। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन भी किए थे, आपको होमवर्क भी दिया था, शायद आपने कर लिया होगा। चलो तो उससे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ये अपना जो बैच है स्पेशल पशु परिचय के लिए है, और आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी, तो ये बैच आपने ढंग से देख लिया, साथ साथ में नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिया, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन क्या कर रहे हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे, जिससे क्या है आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक छोटी से छोटी चीज पढ़ते चलेंगे, जिसको क्या डर है मैथ से कि मेरी मैथ नहीं हो पाएगी, अगर उन्होंने बैच ढंग से देख लिया तो आगे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, एग्जाम दोगे, तो आप खुद देखोगे कि भाई मैथ का आपका डर खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल इजी तरीके से, और पूरा कोर्स करवा जाएगा, आपको पूरा कोर्स करवाएंगे और बिल्कुल इजी तरीके से। बात समझ में आ गई होगी? चलो आगे बात करते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, बेसिक चीजें हैं, क्वेश्चन लिखवा देता हूं। निम्न में से कौन सी संख्या 300 से 10% अधिक है? इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से कौन सी संख्या 300 से 10% अधिक है? ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए आ गया 310 आ गया, बी क्या आ जाएगा 350 आ गया, सी आ जाएगा 360, और डी कौन सा आ जाएगा 330। बात समझ में आ गई? अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बिल्कुल आपका कॉपी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? जी मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ। देखो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 300 से 10% अधिक है? 300 से क्या 10% अधिक है? अगर आपने पीछे की क्लासें देख रखी हैं तो आपका सीधा आंसर आएगा 300 से 10% अधिक है। आपको करने का तरीका नहीं आता हो, लेकिन क्या है इससे क्या, अगर पीछे ही क्लास देख रखी है तो क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको किस प्रकार से करेंगे अपन बात कर लेते हैं। देखो क्या पूछा है, 300 से क्या पूछा है, 300 से क्या पूछा, 10% अधिक पूछा, 10% अधिक पूछा, 10% अधिक पूछा। तो वो संख्या देखो क्या पूछी है, पहले 100 थी तो अब क्या है 110 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? 100 में 10 जोड़ देंगे, अधिक पूछा है। कितना अधिक पूछा? 10 अधिक पूछा, तो अपन क्या कर देंगे 10 जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? देखो सोल्व करने का तरीका क्या, 300 गुणा क्या जाएगा 100 थी संख्या। अब देखो 300 से अधिक कितना पूछा 10%, तो 100 में क्या जोड़ देंगे 10, तो क्या जाएगा 110/100। बात समझ में आ गई? और इसको सोल्व करते क्या जाएगा आंसर। देखो एक बार दोबारा देखो, 300 से क्या पूछा 10% अधिक, तो क्या करेंगे अपन 100 में क्या जोड़ देंगे 10 जोड़ेंगे, तो क्या जाएगा 110/100। अब देखो सोल्व करते हैं, 0 से 2 जीरो से क्या हो गया 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो अपने पास क्या बचा 3 गुणा 110, 3 गुणा क्या बचा 110। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 110 को गुणा करेंगे 300 तो क्या आ जाएगा 330 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? डी सही है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? डी। बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा देखो क्या पूछा है, 300 कौन सी संख्या 300 से 10% अधिक है। अब आपको पता है किसी भी संख्या का 100% वही होता है, 100% क्या होता है वही संख्या होती है। तो 300 का 100% क्या हो जाएगा 300 ही हो गया। अब देखो 10% अधिक है, तो आप देखो अलग से भी 10% निकाल सकते हो। 300 का क्या निकालोगे 10%, 300 का क्या निकालोगे 10%, जीरो से क्या होगा जीरो कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे 100%, तो क्या हो गया 100% तो हो गया आपके 300, और 10% बराबर क्या होगा 30, तो आंसर क्या जाएगा 330 आ गया। बात समझ में आ गई? इस प्रकार भी आप सोच सकते हो, बेसिक पढ़ोगे तो। वैसे एग्जाम में इस प्रकार से नहीं करना, सीधा आपको क्वेश्चन करना, जितना अधिक पूछे उसको क्या लिखना ऊपर,
कम पूछे या अधिक पूछे, बात समझ में आ गई। बट्टा क्या जाएगा 100, किसका पूछा 300 का, 300 का पूछा तो आ जाएगा 300 गुना 110, क्यों किया, क्योंकि 10 अधिक पूछा है तो क्या हो जाएगा 110 बटे 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो इस प्रकार से करेंगे 300 गुना 110 बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा, इसको 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए तो अपने पास क्या बच गया 3 गुना 110, 3 गुना 110 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 330, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही है। बात समझ में आ गई। तो ये तरीका तो हो गया एग्जाम में करने का, बिल्कुल इजी तरीका है। और वैसे आप बेसिक सोचोगे तो आपको पता ही है कि 300 का 100% कितना होता है, 300 होता है। बात समझ में आ गई। और बाकी क्या बचा 10%, 10% तो 100 पर कितना है 10 है, 200 पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 300 पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार भी सोच सकते हो तो कितना हो जाएगा आपका 330 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखो। 300 का आपको क्या पूछा 10% पूछा, 110%, 110% अपन ने क्यों किया, क्योंकि 10% अधिक पूछा है, 10% अधिक पूछा तो 100 से कितना अधिक हो जाएगा, 100 में अपन जोड़ेंगे 10 तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 300 का पूछा तो 300 गुना 110 बटे 100, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 330। बात समझ में आ गई। चलो एक बार नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए कि 160 का 25% अधिक, क्या पूछा है 160 का 25% अधिक कितना होगा, क्या पूछा देखो 160 का 25% अधिक कितना होगा। बात समझ में आ गई क्या। 160 से भी क्या पूछा आपको 25% अधिक पूछा, तो वो संख्या 160 से तो क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, ये तो आप सभी को पता है। बात समझ में आ गई। तो कितना होगा आप करने की कोशिश करो। 160 से आपको 25% अधिक चाहिए। बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या बताया देखो 25% अधिक चाहिए, क्या चाहिए अधिक, तो अपन क्या करेंगे, चाहिए किसका 160 का, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 160 गुणा नीचे क्या आ जाएगा 100। अब कम चाहिए 100 से या अधिक, तो 100 से कितना चाहिए अधिक चाहिए, कितना चाहिए 25, तो 100 में क्या जोड़ देंगे 25 जोड़ देंगे तो क्या करेंगे 125। तो किस प्रकार से करेंगे 160 का 100 से अधिक चाहिए कितना 25, लिखा अपन ने 25% अधिक, तो अपन क्या करेंगे 100 में 25 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 125 बटे 100। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। देखो 25 का भाग 25, 125 में कितनी बढ़ जाएगा 5 बार जाएगा, और 100 में कितनी बढ़ जाएगा 4 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे बात करते हैं, 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, और 16 में कितनी बढ़ गया 4 बढ़ गया, 1 जीरो आ गया, तो अपने पास क्या बच गया, इधर आ गया 40 और ये बच गया 5, तो आपका क्या हो जाएगा 40 गुना 5। अब देखो 500 का कितने हो गए 20 हो गए, और 1 जीरो आ जाएगा, तो 200 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से निकाला अपन ने, क्या पूछा आपने को 160 का 25% अधिक, 160 से कितना 25% अधिक पूछा है। यहाँ से भी आ सकता है 160 से 25% अधिक कौन सी संख्या होगी, 160 से क्या 25% अधिक चाहिए आपको। तो देखो 100% तो सीधा सीधा 60 ही हो गया, अब आपको 25% और चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, देखो 25% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ 100 से अधिक चाहिए कितना 25, 25 अगर अपने को अधिक चाहिए तो अपन क्या कर देंगे 100 में क्या जोड़ देंगे 25 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 125 बटे 100 किसका 160 का, तो क्या करेंगे 160 गुणा 100 में क्या जोड़ेंगे 25, क्यों जोड़ेंगे क्योंकि ये अधिक है, 100 से क्या है अधिक है, अधिक होगा तो क्या करेंगे 100 में जोड़ेंगे, तो क्या होगा 125 और बटे क्या आ जाएगा 100, और वो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे नहीं करो, अलग अलग एक बार करने की कोशिश करोगे तो क्या वैसे भी कर सकते हो। देखो 160 का क्या हो जाएगा 100%, आपको पता है 100% क्या हो गया 160 हो गया। अब आगे निकाल लो 25% अधिक चाहिए आपको, 25% और अधिक चाहिए तो क्या हो जाएगा 160 का निकाल लो आप 25%, 160 का क्या निकालोगे 25%, तो देखो 25 का भाग 25 में 1 बार जाएगा, 100 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 16 में कितनी बार गया 4 बार, 1 आ गया 0, तो क्या आ गया 40 आ गया। अब क्या कर दो अधिक चाहिए 160 से, तो 25% अधिक क्या हो गया 40 हो गया, और 160 से अधिक चाहिए तो क्या करोगे 160 में क्या जोड़ दिया आपने 40 जोड़ दिया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से निकालना है। चलो एक क्वेश्चन और करो आप लोग। जैसे आपको दे दे 480 का 25% अधिक,
25% अधिक कितना होगा? 480 का 25% अधिक कितना होगा? बात समझ में आ गई? या इस प्रकार से भी आ सकता है यहाँ पे 480 से 25% अधिक कौन सी संख्या होगी? तो किस प्रकार से करोगे? देखो 480 तो है ही आपके पास, 480 सीधा सीधा हो गया, गुणा करोगे देखो कितना 25% अधिक है तो 100 में क्या जोड़ोगे? 25, तो क्या हो जाएगा? 125/100 हो जाएगा। अब क्या हो गया? 0 से क्या हो गया? 0 कैंसिल हो गया। इधर 5 का भाग देंगे 10 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और 5 का भाग 125 में कितनी बार जाएगा? 25 बार। बात समझ में आ गई? अब 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा। 48 में कितनी बार गया? 24 बार। 48 में कितनी बार गया? 24 बार। बात समझ में आ गई होगी? अब देखो इनको गुणा कर लेंगे, 25 गुणा 24 को, तो 25 को कितने हो गए? 100। हाथ की कितनी लगी? 10 लगी। 25 दूनी कितने हो गए? 50 और 10 कितने हो गए? 60। तो आंसर क्या आ गया आपका? 600 आ गया। आंसर क्या आ गया? 600। बात समझ में आ गई होगी? देखो क्या किया अपन ने, 480 से क्या पूछा है? 25% अधिक पूछा है। 480 से क्या पूछा है? 25% अधिक। तो जितना अधिक पूछा उसको निकाल देंगे। 100 से अधिक कितना पूछा है? 25 अधिक पूछा है। तो 100 में क्या कर देंगे? 25 जोड़ देंगे। अधिक पूछा होगा तो अपन क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 125/100। बात समझ में आ गई? इसको सोल्व करते हैं, आपका आंसर क्या जाएगा? 600। बात समझ में आ गई होगी? चलो तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला टाइप करेंगे अपन। देखो इस बैच के अंदर जितने भी प्रतिशत के टाइप होंगे वो क्या सभी टाइप कराएंगे। बात समझ में आ गई? अपनी क्लासें आ रही हैं, बिल्कुल छोटी छोटी क्लासें हैं, जैसे 20 मिनट की क्लास है, तो इन सभी को आप जोड़ोगे तो मुश्किल से क्या 4-5 घंटे में क्या हो जाएगा? आपका प्रतिशत टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा और पूरे टाइप भी आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल भी आप कहीं भी देखोगे तो इतने टाइप आपको शायद ही कहीं मिले यूट्यूब पे। पूरे टाइप करवा रहा हूँ। बात समझ में आ गई? इसलिए क्या आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और 3-4-5 घंटे कोई एक टॉपिक के ज्यादा है भी नहीं भाई, तो इतना टाइम तो लग जाएगा अपने को। 4-5 घंटे की अपनी कितनी क्लासें होंगी? 20 मिनट, 20-20 मिनट की क्लासें, तो 10-12% की क्लासें होंगी। टोटल उसका टाइम कितना होगा? 4 से 5 घंटे। इतने में क्या अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। खास बात यह रहेगी जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सभी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, एक भी टाइप इससे बाहर नहीं आएगा। आप एग्जाम देके आओगे तो देखना इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है एडवांस लेवल तक। बात समझ में आ गई? नोट डाउन कर लिया होगा? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला टाइप करते हैं अपन। अगर आपको पूछ ले निम्न में से कौन सी संख्या जैसे 300 का ही ले लेते हैं अपन। 300 से कितना कम किया था अपन ने? 300 से अधिक किया था। इस बार क्या कर लेंगे? 300 से 10% कम है। 10% क्या है? कम है। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से कौन सी संख्या 300 से क्या है? 10% कम है। तो बात समझ में आ गई होगी? क्वेश्चन क्या है? आंसर क्या होगा? 330 हो जाएगा, बी हो गया 310 हो गया, सी हो गया 270 और डी आपका क्या हो जाएगा? 210। अब बताओ देखें, इस बार देखो क्या पूछा आपको। क्वेश्चन में पूछा है कि 10% कम चाहिए। कितनी चाहिए? 10% कम चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन देखते ही देखो आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, हो गया ना? ये ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं फिर बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इनमें से कोई सा तो होगा। देखो इसमें से कोई सा ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें पूछा 300 से 10% कम चाहिए, तो 300 से कम तो होगा ही। बात समझ में आ गई? तो ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। ये क्या 300 से अधिक है, ये भी क्या 300 से अधिक, तो दोनों तो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। क्यों हो गए भाई? देखो 300 से क्या पूछा आपको? 10% कम पूछा। बात समझ में आ गई? पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था? अधिक किया था। तो देखो 300 का आपको क्या पूछा? 300 गुना 10% कम पूछा। इस बार क्या पूछा? 10% कम पूछा। तो अब क्या करेंगे? 100 से अपन घटा देंगे, कितना? 10 घटा देंगे तो क्या आ गया? 90 आ गया। बात समझ में आ जाएगी? तो आगे किस प्रकार से करेंगे? 90 बट्टे में क्या आएगा? 100 आएगा। बट्टे में तो 100 ही आएगा। अगर अधिक पूछे आपको तो क्या कर देना है? 100 में जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? जैसे 10% अधिक हो तो क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा।
और 10% कम होगा तो क्या कर देंगे, 10 कम कर देंगे 100 से। अगर कम होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अधिक होगा तो क्या करेंगे, 100 में क्या जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई होगी। और बाद में क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। नीचे क्या आएगा, 100 आएगा हमेशा। बात इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या है, 100 आएगा। बात समझ में आ गई। इस बार अपने को क्या पूछा है, 300 से 10% कम। 300 से क्या पूछा, 10% कम पूछा। तो ये संख्या 300 से तो क्या है, कम आएगी। तो इन दोनों में से आपका ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गई। चलो सोल्व करते हैं। देखो 10% कम है तो अपन क्या करेंगे, 100 से माइनस कर लिया कितना, 10। तो आपके पास क्या बच गया है, 90। क्या बच गया है, 90। तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, 300 गुणा 90 बटे क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो सोल्व करते हैं। 2 जीरो क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, 3 गुणा 90। अब 9 कितने हो गए, 27 है, 1 जीरो आ जाएगा। तो 270 क्या हो गया, आपका आंसर होगा ऑप्शन कौन सा, सी सही है। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो, मैंने क्या बताया, 300 से आपको पूछा 10% कम पूछा है। तो जितना परसेंट कम पूछा उसको क्या कर देंगे, 100 से कम कर देंगे। कितने बच गए, 90 बच गए। 100 में से देखो कितने बच गए, 90 बच गए ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे 300 गुणा 90 बटे 100। अगर आपको पूछता 300 से 10% अधिक तो अपन क्या करते हैं, अधिक होता है तो जोड़ते हैं। 100 में क्या जोड़ते हैं, 10। तो कितना हो जाता है, 110। तो कैसे करते, 300 गुणा 100, 110 बटे क्या आ जाता, 100 आ जाता। बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर क्या आ गया, 217 आ गया। इसी प्रकार देखो अपन ने अगला क्वेश्चन किया था, 160 से 25%। इस बार क्या ले लेंगे, कम ले लेंगे। उस बार क्या किया था, 25% अधिक किया था। इस बार क्या लेंगे, 25% कम ले लेंगे। क्या ज्ञात करना आपको, 160 से 25% कम ज्ञात करना। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या करेंगे, देखो इस बार क्या 25% कम है। 25% क्या है, 25% कम है तो क्या करेंगे, 100 माइनस क्या कर देंगे, 25 कर देंगे। तो आपके क्या पास क्या जाएगा, 75%। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या होगा, देखो वैसे भी आप सीधा सीधा कर सकते हो। 300 का क्या, 160 का क्या चाहिए आपको, 75% चाहिए। तो 75% हटाने के लिए मैंने आपको बताया था, बट्टे में क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। ऐसे भी क्या कर सकते हो आप। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 25 का भाग 75 में 3 बार जाएगा और 100 के अंदर कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 16 में 4 बार जाएगा। तो क्या आ गया, 40 आ गया। तो आपके पास आ गया 140 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 120। ये क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई। देखो ये तो अपन ने क्या इससे पहले किए थे अधिक के, और अब क्या कर रहे हैं, कम के। देखो क्वेश्चन क्या है, 160 से 25% आपको कम चाहिए। क्या चाहिए, 160 से 25% कम चाहिए। अगर आप चाहो तो 160 का 25% निकाल के भी क्या हो, 160 से कम कर सकते हो। किस प्रकार से करोगे आप, 160 का क्या निकालो आप, 25% निकालो। 160 का क्या निकालो, 25%। 25 का भाग 25 में 1 बार, 100 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का भाग 4 में 1 बार, 16 में कितनी बार गया, 4 बार। 0 आ गया। तो क्या आ गया, 40 आ गया। 160 का 25% क्या आ गया, 40 आ गया। तो 40 को क्या करते हो, 160 माइनस क्या करोगे, 40 करोगे क्या आ गया, 120 आपका आ गया आपका आंसर। और ये 120 यहाँ पे आ रहा है। बात समझ में आ गई। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। एक बार दोबारा देखो, 160 से 25% आपको कम पूछा है। 160 से क्या पूछा, 25% कम पूछा। तो किस प्रकार से करना है, 160 से 25% ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे कम पूछा तो आप क्या करोगे, 100 से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कम पूछा तो क्या करोगे, 100 माइनस 25 बराबर क्या आ गया, 75%। तो आप क्या निकाल लो, 60 का 75% निकाल लो, वो क्या जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आपको देखो 60 गुणा 75 बटे क्या आ गया, 100 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 120 आ गया। बात समझ में आ गई होगी। तो आप किसी भी तरीके से करो, कम या अधिक का, ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, दोनों टाइप। चलो तो इसको करो नोट डाउन भाई, फिर आगे क्वेश्चन देता हूं आपको, वो करके लाने हैं। जैसे आपको दे दूं मैं 500 का 27%, 500 का क्या दे दूं आपको, 27% अधिक हो। 500 क्या, 500 से 27% अधिक, 500 से 27% अधिक कौन सी संख्या होगी, अधिक कौन सी संख्या होगी। ऑप्शन नहीं मिलेंगे। 500 से क्या आपको 27% अधिक संख्या याद करनी है। आगे आपको दे दे
जैसे 750 से 20% अधिक हो जाएगी, 20% अधिक संख्या ज्ञात करनी है। बात समझ में आ गई? अधिक कौन सी संख्या होगी? इधर लिख देते हैं 840 से 50% अधिक, कितनी? 50% अधिक कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी? ये देखो, ये आपको कितने 3 क्वेश्चन करके लाना। बात समझ में आ गई? 840 से कितनी 50% अधिक संख्या कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया मैंने। और कितना 500 से 27% अधिक पूछी है, और 750 से 20% अधिक पूछे। इधर क्या है, कम की बात कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन क्या है, कम करके लेना आपको। 750 से 30% कम, 30% कम। इधर 250 से 20% कम। ये देखो 5 क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क के। बाद समझ में आ गई? 840 से क्या 50% अधिक है, 500 से 27% अधिक है, और 750 से 20% अधिक कौन सी संख्या होगी? ये संख्या याद करनी है। इधर देखो 650 से 30% कम पूछा, इधर 250 से क्या 20% कम पूछा। बात समझ में आ गई? तो चलो इसको करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। शेयर वगैरह कर दिया करो भाई, लाइक भी कम करते हो आप लोग। चलो तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।